हेलो एवरीवन। समर हॉलीडे होमवर्क देखेंगे कि आपको कैसे करना है फॉर क्लास 7। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको फोटो चिपकानी है अपने फैमिली मेम्बर्स की और उनका नाम लिखना है। साथ में 6 लाइनें अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के बारे में लिखनी है। एक छोटा सा ऐसे भी लिखना है कि आपकी फैमिली क्यों इम्पोर्टेंट है, फैमिली क्यों इम्पोर्टेंट होती है। सो आप पिक्चर चिपकाएंगे। जैसे ये पहली पिक्चर आप अपनी चिपका सकते हैं, अपना नाम लिख देंगे और अपने बारे में और 6 बातें ऐसे ही लिखेंगे ऑन द रूल साइड। ऐसे ही अपने पापा की पिक्चर चिपकाएंगे, उनकी फ़ोटो लगाएंगे यहाँ, उनका नाम लिखेंगे और उनके बारे में 6 बातें लिखेंगे। इस तरह से सभी के बारे में, आपके दादा दादी, आपके भाई बहन, सभी के बारे में लिखेंगे। एक छोटी सी ऐसे भी लिखेंगे, निबंध लिखेंगे आप कि फैमिली क्यों ज़रूरी होती है। फैमिली हमें हर तरह से प्रोटेक्ट करती है। फैमिली एक ऐसी जगह है जहाँ पे वी कैन रिलाई विथ आवर सीक्रेट्स, जो सीक्रेट्स कोई बाहर नहीं निकलने देगा। ठीक है, कभी भी मुसीबत में पड़ेंगे तो परिवार साथ होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि फैमिली की होने की वजह से आसान हो जाती हैं। तो ये सारी बातें आप उसमें लिखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको हिंदी में करना है। यहाँ पे 100 से ज़्यादा शब्दों में एक कहानी लिखनी है। कहानी लिखेंगे, एक काल्पनिक कहानी जिसमें आपको एक चित्र भी बनाना होगा। लेकिन एक ट्विस्ट है कि कहानी आप कोई भी नहीं लिख सकते। कहानी ऐसी लिखनी है जिसमें कि ये सारे शब्द आने चाहिए। भीड़, अद्भुत, अंतरिक्ष, अभियान। तो उदाहरण के तौर पे एक समय की बात है, एक गांव में बड़ी भीड़ लगी हुई थी। तो इस तरह से भीड़ का आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जब पास मैं गया तो एक अद्भुत नज़ारा था। तो इस तरह से आप दूसरे शब्द का भी प्रयोग कर लें। तो 100 शब्दों में एक कहानी बनानी है। 100 से ज़्यादा शब्द हो सकते हैं पर कम नहीं होने चाहिए, और ये सारे शब्द उसमें आने चाहिए कहानी में। और एक पिक्चर भी लगानी है। नेक्स्ट है अपने पसंदीदा व्यक्तित्व, जैसे कि खेल खिलाड़ी, गायक, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, किसी भी पसंदीदा व्यक्तित्व का आपको पिक्चर्स कलेक्ट करना है। पुराने अखबार, पत्रिकाएं या अन्य स्रोतों से उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है और उससे अपने हाथों से सजाना भी है। तो यहाँ पे हमने धोनी का, MS धोनी, जो कि बहुत फेमस क्रिकेटर हैं, इंडिया के बेस्ट क्रिकेटर्स में से एक रहे हैं। तो यहाँ पे हमने उनकी 1, 2, 3, 4, 5 पिक्चर्स लगाई है। इसे सजाना भी है आपको, जैसे आप इसमें फ्रेम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की फ्रेम ऐड कर सकते हैं। जितना सुंदर हो सकता है उतना सुंदर आप बना सकते हैं। आप अगर कोलाज को कट करके चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे साइड बाय साइड कट करके। तो जितना भी आप सुंदर चाहें वो आप कोलाज को बना सकते हैं। कोलाज बनाने के बाद आपको उनके बारे में लिखना भी है। ठीक है, तो धोनी के बारे में इस तरह से बातें आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 विभिन्न भारतीय पारंपरिक परिधान, यानी कि ट्रेडिशनल ड्रेसेस, महिलाओं और पुरुषों के, उसके चित्र बनाने हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 3 का आपको बनाना है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे प्रेजेंट किया हुआ है। आप भारत के किसी भी राज्य का उदाहरण ले सकते हैं, बिहार का, पंजाब का, तमिलनाडु, मणिपुर। ठीक है, भारत में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो आप किसी भी स्टेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको दिख रहा है गुजरात में कैसे परिधान पहने जाते हैं, महाराष्ट्र में मराठी लोग क्या पहनते हैं, तमिल, बंगाली। तो इस तरह से आपको अपने पसंद के किन्हीं 3 की पिक्चर ड्रॉ करनी है, उसको अच्छे से कलर करना है और उसके बारे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इंग्लिश। सेम काम करना है आपको। हिंदी में जो शब्द थे वैसे इंग्लिश में अब शब्द हैं, इन शब्दों से कहानी बनानी है।
यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है या कोई और रूल नहीं है कितने शब्द होने चाहिए, बट आपको कोशिश करना है कहानी रोचक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मज़ेदार होनी चाहिए और ये सारे शब्द उसमें लिखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू ड्रॉ एंड कलर लाइट हाउस। लाइट हाउस के बारे में आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि लाइट हाउस होता क्या है, ठीक है, लाइट हाउस की खासियत क्या है, और उसके बारे में एक ऐसे लिखना होगा 10 लाइन्स। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने पिक्चर लगाया हुआ है, आप ऐसी पिक्चर ड्रॉ करके चिपकाएंगे और लाइट हाउस क्या होता है इस बारे में 10 लाइनें लिखेंगे। ओके, आपने बचपन में अपने बड़ों से कोई मज़ेदार कहानी ज़रूर सुनी होगी, तो ऐसी 2 कहानियाँ आपको लिखनी है और किसी एक कहानी के लिए एक सुंदर तस्वीर भी बनानी है, ठीक है। तो कोई भी शिक्षाप्रद कहानी बचपन में जो आपने सुनी हुई हो उसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो कि डोरेमोन आपका फ्रेंड होता। डोरेमोन की एक कार्टून सीरीज आपने देखे होंगे, तो डोरेमोन अगर आपका दोस्त होता, जैसे वो नोबिता का है, और नोबिता को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डोरेमोन से गैजेट मांगता है, और मज़ेदार बात है कि डोरेमोन के पास हमेशा कोई ना कोई गैजेट होता है। तो आपको ऐसी ही कोई समस्या अपनी खोजनी है और डोरेमोन से वो गैजेट पाना है। गैजेट कैसा दिखता है वो आपको ड्रॉ करके लगाना है। तो एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है, इसको ज़रूर करेंगे। वो गैजेट क्या करता है ये बात आप 10 लाइन्स में वहाँ लिखेंगे रूल्ड साइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथ्स। आपको टेबल लिखना है 17, 18, 19 एंड 20 का। टेबल्स याद रखना बहुत ज़रूरी काम है। तो आप क्या करेंगे, ये अलग अलग रंगों में लिख सकते हैं। जैसे 17 को आप ग्रीन में लिख सकते हैं और 18 को आप इस तरह से पिंक में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे जितना हो सकता है उतना सुंदर आप बनाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको 5 ऐसी जगहों की पिक्चर लगानी है जहां पे आपको पानी मिल सकता है। जैसे कोई सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल हो सकती है, घड़ा हो सकता है, घर के ऊपर वाटर टैंक होता है, तो वो कितना पानी स्टोर कर सकता है ये आपको पहले बताना होगा कि उसका पेरीमीटर या सरकमफेरेंस कितना है। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, सरकमफेरेंस क्या होता है। जो भी राउंड सर्कुलर कोई ऑब्जेक्ट होती है तो हम उसके बाउंड्रीज को, आउटर साइड को सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता लगाना होगा और उसका वॉल्यूम पता लगाना होगा कि वो कितना होल्ड कर सकता है। ये मिलीलीटर में, लीटर में और गैलन्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको रेलवे स्टेशन को ड्रॉ और कलर करना है। रेलवे स्टेशन के साथ एक ट्विस्ट है कि आप सिर्फ रेलवे स्टेशन को ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि रेलवे स्टेशन में 3 शॉप्स, 16 ट्रैवलर्स और 2 ट्रैक्स भी दिखाएंगे। अगर पूरा आप ना भी शो कर पाएँ कोई बात नहीं, आप कोशिश करेंगे कि जितना आप एक्यूरेट पिक्चर बना सकते हैं वो बनाएं। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है जिसमें कि एक शॉप यहाँ पे है जो टी स्टॉल है, दूसरी शॉप इस एंड पर दिखाई दे रही है। तो टोटल 2 शॉप्स तो दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवलर्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ट्रैवलर्स दिखाई दे रहे हैं, 2 शॉप्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये हम मिला करके देखते हैं यहाँ पे कि 2 शॉप्स थी, हमें 3 शॉप्स दिखानी है
16 ट्रैवलर्स दिखाने हैं, जबकि हमारे पिक्चर में एग्जाम्पल में 8 थे। 2 ट्रैक्स दिखाने हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास ट्रैक्स हैं, 2 ट्रैक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आपको 2 ट्रैक्स, ट्रैक 1 ट्रैक 2 दिखाई दे रहा है। तो ट्रैक तो इसमें करेक्ट दिखाई दे रहा है। तो आपको पिक्चर को एक्यूरेट जितना हो सके उतना एक्यूरेट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको पहला क्वेश्चन है, राइट द इंग्रेडिएंट्स एंड स्टेप बाय स्टेप रेसिपी ऑफ योर फेवरेट डिश। अपने घर पे जो आप कोई फेवरेट डिश आपकी खाते हो उसके सारे सामग्रियां लिखनी है, इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले, फिर उसकी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी लिखनी है और उसकी एक पिक्चर भी लगानी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको खीर पसंद हो, तो खीर में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दूध होता है, चावल होते हैं, चीनी होती है, तो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स और उनको कैसे मिलाना है, ये सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है और खीर की एक पिक्चर भी लगानी होगी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको अपने 5 फेवरेट स्नैक्स के रैपर्स चिपकाने हैं, जैसे कि कोई नमकीन, चिप्स, बिस्किट, इनका आपको चिपकाना है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे बिंगो टेढ़े मेढ़े चिप्स का रैपर चिपकाया हुआ है। इसके बारे में 8 सेंटेंसेस लिखने होंगे, यानी प्रत्येक के बारे में। बिंगो 1 लगाया आपने तो 1 के बारे में आपको 1, 2, 3, 4 और 5 सेंटेंसेस लिखने होंगे। और सेंटेंसेस आप क्या लिखेंगे, तो जैसे उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए एक सेंटेंस में, दूसरा उसके मैन्युफैक्चरर कौन है, मैन्युफैक्चर कहाँ पर हुआ है, क्या आपके शहर में हुआ है, शहर के बाहर हुआ है, उसकी कीमत क्या है, आपको वो क्यों अच्छा लगता है और वो कैसे और इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ऐसी बातें आप 5 सेंटेंसेस में लिख सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे बिंगो के पिक्चर पे आपको दिखाई देगा कि ये सारे डिटेल्स लिखे होते हैं। लेट्स ज़ूम इट अ लिटिल बिट मोर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इंग्रेडिएंट्स हमारे दिखाई दे रहे हैं इस जगह पे। इसमें बंगाल ग्राम है, ग्रीन ग्राम है, लेंटिल्स हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप लिख सकते हो। इसे मार्केट करती है ITC लिमिटेड, वो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ऊपर में। तो इस तरह से आपको ये पूरे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अपने लोकेलिटी में, अपने नेबरहुड में आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ढूंढनी है जो बड़ी परेशान करती है आपको, और उसके बारे में एक शिकायत या न्यूज़ रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, साथ में फोटोग्राफ्स या ड्राइंग्स भी लगाएंगे उसके बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है आपके पड़ोस में कोई खुला नाला हो, बहता हुआ नाला हो, ठीक है, जो बहुत बदबूदार है, या सड़कें बहुत पतली हैं, सड़कों में गड्ढे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं सड़क पे पॉट होल्स हैं जिसमें पानी भर जाता है और बरसात में बड़ी दिक्कत होती है, और वैसे भी गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इस तरह की आप पिक्चर लगा सकते हैं और उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्राफ्ट क्वेश्चन। इसमें आपको घर पे चूड़ियाँ तो टूट ही जाती हैं, उन चूड़ियों को आपको इकट्ठा करना है और इस तरह से चिपका करके एक बटरफ्लाई बनानी है। जैसे एग्जाम्पल में आपको एक हैन यानी कि मुर्गी को ड्रॉ करके दिखाया गया है, सॉरी चिपका करके क्राफ्ट करके दिखाया गया है। तो ऐसे ही आपको करना है बटरफ्लाई के साथ। आप बटरफ्लाई एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं, जैसा लिखा गया मेक बटरफ्लाईज विथ ब्रोकन बैंगल्स। नेक्स्ट है आर्ट का क्वेश्चन, जिसमें आपको ड्रॉ करना है और कलर करना है एक वेजिटेबल बास्केट जिसमें कि सब्जियां और बहुत तरह की। कम से कम आपको टमाटर, कैरेट,
गोर्ड्स और ऐसी कम से कम 5 सब्जियां तो दिखाई देनी ही चाहिए। तो ये आप थोड़ा सोच करके बनाएं कि जो सारे प्रमुख सब्जियां हैं वो यहाँ पे दिखाई दें, जैसे हमारे एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है। इसमें कैरेट है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, कॉलीफ्लावर है और शिमला मिर्च दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से आपको अपना वेजिटेबल बास्केट बनाना है। एंड लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, जो कि संस्कृत से आपको दिया गया है। आपने अवश्य सुभाषित सुने होंगे। सुभाषित क्या होते हैं? सु और भाषित से ये शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है कोई सुंदर ढंग से कही गई बात। तो इसमें सुवचन आते हैं, सुक्तियां आती हैं, अनमोल वचन आते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी बात जो बड़ी आकर्षक हो, रोचक हो, प्रेरक हो, शिक्षाप्रद हो, तो उसे हम सुभाषित कहते हैं। आपको संस्कृत में कोई एक सुभाषित का पोस्टर बनाना है और उसका अर्थ और महत्व विस्तार में लिखना है, ठीक है, किसी एक का, और वो 2 पंक्तियों का होना चाहिए। जैसे कोई आप श्लोक ले सकते हो संस्कृत का। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये आपके एग्जाम्पल में शो किया गया है। तो ये आपका 2 लाइनों का, 2 पंक्तियों का संस्कृत का सुभाषित है और यहाँ उसका अर्थ लिखा हुआ है। तो पोस्टर में तो बस आपको इतना ही दिखाना है, पर रूल्ड वाली साइड पे इसका अर्थ और महत्व विस्तार में लिखेंगे। पोस्टर में आपको इस तरह की कोई बढ़िया पिक्चर ही बनानी है, क्योंकि इस श्लोक का अर्थ क्या है? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में कोयलें चुप हो जाती हैं, क्योंकि बोलने वाले जहां मेढक हो वहां चुप रहना ही शोभा देता है। कितनी सुंदर बात यहाँ कही गई है, और ये पिक्चर उसको बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आई होप आपको ये सारी एक्टिविटीज करने में बहुत मजा आएगा, और इस वीडियो से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इन एक्टिविटीज को आपको परफॉर्म कैसे करना है। सो अगर आपको अब भी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर वेकेशंस एंजॉय करें, पढ़ाई भी करें। हैव हैप्पी समर हॉलीडेज।